प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात जी, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे वीर, आज हम क्लॉक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, मतलब 7th पार्ट पढ़ने वाले हैं। मैंने अब तक जितना पढ़ाया है वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बच्चे का एक बहुत प्यारा सा डाउट है और मैंने वो चीज कल टेलीग्राम पर खुद लिखी भी थी कि भाई बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा डाउट पूछा है और बताने लायक है। मैं क्लास में उसे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा लास्ट में जरूर। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कल हम लोग खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न शुरू कर चुके थे और एक क्वेश्चन जाते जाते मैंने आपको समझाया था, लेकिन उस तरीके से मैं समझा नहीं पाया क्योंकि समय नहीं था लास्ट में। तो ये मुझे पता है, जब आपको समझ ही नहीं आया होगा तो फिर मैं उसे दोबारा ही समझाऊंगा। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे कि तैयार है आज के सेशन के लिए। तो बताएंगे कि सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं। बताएंगे कि क्या आज के सेशन के लिए तैयार हैं। बताओ भाई, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि क्या तैयार हैं आज के सेशन के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या प्रश्न है, कैसे यहां से क्वेश्चन बन जाता है। एक बार कमेंट रोक लेना सभी लोग, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। एक बार आप लोगों की कमेंट रुक जाए तो मैं आपको आराम से समझा सकता हूं। ये कह रहा है, ए क्लॉक विच इज गेटिंग फास्टर एंड फास्टर वाज 8 मिनट बिहाइंड एट 5 PM ऑन संडे। ध्यान से सुनना। एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी है लगातार तेज होती जा रही है। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि पहले वह पीछे चल रही थी, फिर वो आगे चली गई। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा। आप लोग ऐसे समझो, उदाहरण के तौर पे मैंने कल भी बताया था कि ये ए बिंदु है, यहां से लेकर बी बिंदु तक एक दौड़ होनी है जिसकी टोटल दूरी है 1600 मीटर, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 1600 मीटर। मानकर चलो दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, वो दो व्यक्ति इस दौड़ में हिस्सा लेते हैं। मानकर चलो राम की दौड़ ज्यादा बढ़िया है, श्याम की दौड़ कम बढ़िया है। तो श्याम से राम ने कहा चलो भाई कंपटीशन करते हैं। तो श्याम ने कहा अच्छा, तुम्हारी दौड़ ज्यादा अच्छी है, इस वजह से कह रहे हो ना, तुम्हारी दौड़ तो ज्यादा अच्छी, तुम तो जीत ही जाओगे। तो राम ने कहा ठीक है श्याम, मैं तुमको एक ऑफर देता हूं, तुम यहां से दौड़ना, तुम यहां पर खड़े हो जाओ और मैं यहां से दौड़ूंगा। बेटा ऐसे बहुत सारे ऑफर हम लोग भी दूसरों को दे देते हैं जिनकी दौड़ से हमारी दौड़ अच्छी होती है। बहुत सारे लोग हमको भी ऑफर दे देते हैं जिनकी हमसे अच्छी होती है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का अर्थ यह हुआ कि श्याम यहां से दौड़ रहा है और राम यहां से दौड़ेगा। अब हुआ क्या कि आगे जैसे ये दौड़ते रहे तो यहां देखो, यहां पर राम पीछे है, श्याम आगे, क्योंकि इनको इधर दौड़ना है। तो यहां श्याम है, यहां राम है, तो राम पीछे है, श्याम आगे। मेरी घड़ी भी तो पीछे है और जैसे ही यहां से दौड़ना शुरू किया तो दौड़ खत्म होने से पहले राम यहां आ गया और श्याम पीछे रह गया। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही तो होगा कि राम ने श्याम को क्रॉस कर दिया, राम ने श्याम को क्रॉस कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनना, राम ने श्याम को जब क्रॉस किया होगा, जब यहां तो राम पीछे है, यहां राम आगे है, तो थोड़ा सा एज्यूम करो और अगर ये चीज समझ में आ जाए तो दिल भेज देना
कि अगर यहां राम पीछे है और यहां राम आगे है, तो एक बार एज्यूम करो कि यहां कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब राम और श्याम दोनों बराबरी पर आए होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, जल्दी से बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही? बेटा इधर आओ जल्दी से, बाबू इधर आ, मेरे शेर इधर आ जल्दी। देखो ध्यान से सुनो, यहां खड़ा हो जा, देखो ध्यान से सुनना। भाई यहां पे खड़े हुए हैं, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे। हम दोनों इधर दौड़ना चाहते हैं, ठीक है? मानकर चलो कि अब मैं पीछे हूं, ये आगे। अब हमने दौड़ना शुरू किया। अब जैसे ही मैं दौड़ूंगा, तुम भी चलो थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा थोड़ा तो कैसे चल रहा है? स्पीड जीत नहीं चाह रहा हो बिल्कुल। अरे थोड़ा आराम से चल ले यार, मत कभी कभी हमें भी जिता दिया करो। कभी कभी अपने इनकी खुशी के लिए हार जाने में समझदारी हुई करे, ठीक है? हाँ, अब सुनो, जैसे ही हम चल रहे हैं, अब देखो मैं पीछे हूं। अब मानकर चलो मैंने इनसे आगे निकलने की कोशिश की, मैं दौड़ रहा हूं, तो मुझे यह बताओ कि मैं आगे निकल गया, अब मैं आगे हूं। लेकिन ध्यान से सुनना, जब मैं पीछे से इनसे आगे गया तो एक पल ऐसा भी तो आया होगा जब हम बराबरी पर आए होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? आया होगा भाई कि नहीं? जब मैं तुमसे पीछे से आगे निकलूंगा तो एक बार बराबरी पे भी तो आऊंगा। ये पल जरूर आया होगा। यही सवाल कह रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यही क्वेश्चन है कि इस घड़ी ने कब समय सही दिखाया, अर्थात कब ये सही समय के बराबर पर घड़ी आई होगी। तो प्रश्न को करते कैसे हैं, जरा बस इतनी सी चीज को ध्यान से सुन लेना है मेरे प्यारे वीर। इन प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा भी है जो एक ही दिन का है। जैसे आप इस प्रश्न को ध्यान से सुनो, ये एक ही दिन का प्रश्न है। ध्यान से समझना सवाल में कि प्रश्न क्या कह रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं पहले, चलो इसे ही बता देता हूं। तो ये कह रहा है कि लगातार तेज हो रही। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, अर्थात जब इसे संडे को घड़ी को चेक किया गया शाम 5 बजे, अर्थात 5 PM पर, तो 5 PM पर यह घड़ी 8 मिनट पीछे चल रही थी। कोई दिक्कत तो नहीं है, -8 लिख दिया। फिर कह रहा है बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार का मतलब होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे शाम 5 बजे, बुधवार को शाम 5 बजे यह घड़ी 10 मिनट आगे है, तो ये घड़ी 10 मिनट आगे हो गई। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने सही समय कब दिखाया। तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो, बस ये चेक करो पहले की टोटल घड़ी कितने घंटे चली है। क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं? मुझे ये बताओ कि रविवार के शाम 5 बजे से सोमवार के शाम 5 तक 24 घंटे हो गए, सोमवार के शाम 5 से मंगलवार के शाम 5 तक फिर 24 घंटे हो गए, और मंगलवार के शाम 5 से बुधवार के शाम 5 तक फिर 24 हो गए। तो ये 72 घंटे टोटल हो गए कि नहीं? टोटल 72 आवर बन गए। कमेंट करो जल्दी से, क्या ये चीज समझ में आई है कि टोटल 72 घंटे कहां से आ रहे हैं? 72 आवर कहां से आए हैं? बोलो गुड्डा जल्दी से। मैंने आप लोगों से कहा रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 तक 24 घंटे, सोमवार के शाम 5 से मंगलवार के शाम 5 तक फिर 24 घंटे, मंगलवार के शाम 5 से बुधवार के शाम 5 तक फिर 24 घंटे, टोटल 72 घंटे हो गए। अब कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे पहले लिख देंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू उसे पहले लिख देंगे। ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू भैया क्या इसलिए लिखी है आपने कि वो माइनस में है, या इसलिए लिखी है कि वो कम है? बाबू हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही पहले आएगी, चाहे वो वैल्यू कम है, चाहे वो वैल्यू ज्यादा है, चाहे वो वैल्यू माइनस में है, चाहे वो वैल्यू प्लस में है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू पहले, और बटे में आप इन दोनों का योगफल कर दो।
आप जब 8 में 10 जोड़ दोगे तो ये 18 हो जाएगा और गुणा कर देंगे कितने से, जितनी देर घड़ी चली अर्थात 72 आवर, तो ये 72 घंटे से गुणा हो जाएगा। तो 18 से 72 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और ये आ जाएगा 8 चौक 32 घंटे। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कितनी देर बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, तो गुड्डा जी आप कहेंगे 32 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा कि कितने घंटे बाद सही समय दिखाया, आपसे कह रहा है कि वो समय कितना था जब घड़ी ने एकदम करेक्ट टाइम दिखाया होगा। तो आप इस 32 घंटे को ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। कहने का अर्थ है कि संडे शाम 5 बजे में आपको 32 घंटे ऐड करने हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, डायरेक्ट 32 घंटे जोड़ने जाओगे सवाल में फंस जाओगे। मेरी सलाह पर काम करना है, आपको पहले 24 घंटे जोड़ने, आपको पहले 24 घंटे जोड़ने। भाई साहब 24 घंटे ही क्यों जोड़ने, क्योंकि गुड्डा 24 घंटे जोड़ने से एक फायदा मिलेगा, 24 घंटे जोड़ने से एक फायदा मिलेगा मेरे गुड्डा की, फायदा यह मिलेगा कि संडे से आपके डायरेक्ट मंडे के शाम के 5 हो जाएंगे, डायरेक्ट मंडे के शाम के 5 हो जाएंगे। यह फायदा मिलेगा क्योंकि किसी भी दिन में किसी भी बजे में 24 घंटे जोड़ने से अगले दिन के उतने ही बच जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको 32 जोड़ने थे पर आपने 24 जोड़े, तो अब आप 8 और जोड़ देंगे, 8 और जोड़ देंगे। सोचो सोमवार के शाम के 5 बजे हैं, आपको 8 घंटे जोड़ने हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा शाम के 5 बजे से फिर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जैसे ही 12 बजे तो सोमवार मंगलवार में परिवर्तित हो गया, सोमवार मंगलवार में परिवर्तित हो गया, अर्थात मंडे से ट्यूसडे आ गया रात के 12 बजे, और आपने ट्यूसडे रात 12 बजे तक 5 से 12 का मतलब 7 जोड़ दिए, लेकिन 8 जोड़ने तो एक और। तो मंगलवार 1 PM आपकी घड़ी ने एकदम करेक्ट समय, मंगलवार 1 AM अर्थात मंगलवार रात 1 बजे आपकी घड़ी ने एकदम बिंदास समय दिखाया होगा, ना कम ना ज्यादा। मैं फिर से रिपीट करूंगा और ऐसे और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं देखूंगा कब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक जिद के साथ पढ़ा रहा हूं मैं, जिद के साथ, कि समझ में कब तक नहीं आएगा। मंगलवार 1 AM हमारी घड़ी, मतलब ये जो इस घड़ी है किसी व्यक्ति की जो घड़ी है, ये मंगलवार 1 AM इस घड़ी ने करेक्ट समय दिखाया होगा। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, क्वेश्चन में मैंने क्या किया है रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनना भी। कमेंट पर मत जाना गुड्डा, कमेंट पर मत जाना, सवाल को सुनो। इतने क्वेश्चन करा दूंगा इसका कि माइंड में सेट हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। इसने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं किया, इसने खुद बोला कि रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। तो रविवार का मतलब संडे, शाम 5 बजे का मतलब 5 PM, 8 मिनट पीछे थी मतलब माइनस का 8 कर दिया, पीछे थी मतलब माइनस का 8 कर दिया, पीछे का मतलब माइनस और आगे का मतलब प्लस। कौन सी वैल्यू कैसे आई वो सब बता रहा हूं। फिर कह रहा है यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, शाम 5 का मतलब 5 PM, 10 मिनट आगे का मतलब प्लस के 10 हो गए। बहुत बढ़िया, मैंने यहां तक कुछ नहीं किया। ये तो वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में बोली गई है। जितना जितना क्वेश्चन में बोला गया है ये बस मैंने उतना काम किया है। क्वेश्चन फिर मैंने क्या किया, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको लिख दिया। ये ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू ही पहले लिखी जाएगी, चाहे वो कम है, चाहे वो ज्यादा है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो प्लस में है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 8 वैल्यू है इसको मैंने सबसे ऊपर लिख दिया और बटे में 18 लिख दिया। 18 कहां से आया, मैंने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया, 8 और 10 को जोड़ दिया तो ये 18 हो गया और गुणा कर दिया 72 से। 72 कहां से आया भैया, संडे के शाम 5 से वेडनेसडे के शाम 5 तक 72 घंटे ही तो होंगे।
भाई रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 तक 24 घंटे, सोमवार के शाम 5 से मंगलवार के शाम 5 तक फिर 24 घंटे, मंगलवार के शाम 5 से बुधवार के शाम तक फिर 24 घंटे, तो 72 घंटे हो गए। तो 18 से 72 4 बार खत्म, 18 चौक 72, ये 8 चौक 32 घंटे, अर्थात 32 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। वो समय क्या था उस वैल्यू को निकालने के लिए ऊपर वाली वैल्यू में 32 घंटे जोड़ देंगे। ऊपर वाली वैल्यू है संडे शाम 5 PM, लेकिन मैंने 32 ना जोड़कर मैंने पहले 24 जोड़ा। मैंने पहले 24 जोड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि संडे के शाम 5 में 24 घंटे जोड़ूंगा तो डायरेक्ट मंडे के शाम के 5 बज जाएंगे। तो मंडे के शाम के 5 बज गए, फिर मैंने 8 घंटे और जोड़ दिए। मंडे के शाम के 5 बज रहे हैं, तो 8 घंटा बाद क्या होगा? 8 घंटा बाद क्या होगा? ट्यूसडे के अर्थात मंगलवार के रात के 1 बज जाएंगे। वही मैंने आंसर लगा दिया। अब बोलो, बात समझ में आ गई? अभी और क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे तो सब समझ में आएगा। गोपाल चौधरी मेरे शेर, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, परेशान नहीं होना है। अब ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ध्यान से समझेंगे क्या आंसर होगा, दोबारा से फोकस करना क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से समझ लो। फिर से सेम क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न यहां पर बेटा कमेंट मत करो। जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट नहीं करनी है, बस सुनना है, बस सुनना है। सवाल कह रहा है, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। ध्यान से सुनो, कुछ मत करो। रविवार शाम 5 बजे बोला है, तो संडे शाम 5 लिख दो। संडे शाम 5 का अर्थ है 5 PM, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 9 मिनट तेज थी संडे शाम 5 बजे, तो मैं कहूंगा 9 मिनट तेज थी, तो इसे 9 लिख देंगे कि 9 मिनट तेज है। तेज का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। बात समझ में आ गई? अब सुनो आगे। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, ध्यान से समझना भाई सवाल को। बेटा इस प्रश्न को ध्यान से सुनना। यहां पर बुधवार को सुबह के 5 बजे की बात हुई है। घंटे कैलकुलेट करने में गड़बड़ मत कर देना, घंटे कैलकुलेट करने में गड़बड़ मत कर देना। सुबह 5 बजे बोला है तो ये 5 AM होगा, और यहां घड़ी 3 मिनट पीछे है, तो ये माइनस की वैल्यू 3 है। और कह रहा है कि बताओ इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो मुझे ये बताओ कि पहले टोटल घंटे कितने बने होंगे। कैलकुलेट करके कमेंट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, और दिमाग से कैलकुलेट करना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 72 आवर मत बोल देना। बहुत अच्छी तरह सुन लो, कैलकुलेशन गलत हो गई तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा मेरे शेर। सुनो ध्यान से। संडे के शाम 5 बज रहे हैं, संडे के शाम 5 से मंडे के शाम 5 तक 24 घंटे हुए। मंडे के शाम 5 से ट्यूसडे के शाम 5 तक फिर 24 हुए। लेकिन ट्यूसडे के शाम 5 से वेडनेसडे के सुबह 5 तक तो केवल 12 घंटे ही तो हुए। ये वैल्यू 24 जब होती जब ये भी PM होता। कहने का अर्थ है कि ये शाम तक नहीं चली है घड़ी, ये घड़ी सुबह को ही रोक दी गई। जरा ध्यान से सुनेंगे। रविवार के शाम 5 से सोमवार के शाम 5 तक 24 घंटे, सोमवार के शाम 5 से मंगलवार के शाम 5 तक फिर 24 घंटे, और मंगलवार के शाम 5 से बुधवार के सुबह 5 तक, शाम तक नहीं सुबह तक 12 ही घंटे बनेंगे। तो 24 + 24 + 12 इक्वल टू 60। बोलो तो मेरे प्यारे गुड्डा, टोटल आवर बन गए हैं 60। तो क्या करेंगे, जो वैल्यू ऊपर है पहले उसे लिखेंगे। जो वैल्यू ऊपर है यही बताया था। ऊपर कितना है 9, तो ये 9 लिख देंगे। बटे में कितना सर, इन दोनों का टोटल करेंगे। प्रश्न में इन दोनों का टोटल करेंगे तो 9 और 3 12। गुणा कितना मेरे शेर, 60 घंटे घड़ी चली है, 60 घंटे।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 से 60 खत्म हो जाएगा 5 बार? 12 से 60 खत्म हो जाएगा, 5 बार खत्म हो जाएगा, तो ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60, तो ये 9 पंजे 45 घंटे होंगे। 45 घंटे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 45 आवर्स बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि वो समय कितना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में, अर्थात संडे के शाम 5 बजे में मुझे 45 आवर जोड़ने हैं। मुझे यहां 45 आवर जोड़ने हैं। तो क्या मैं 45 आवर आसानी से जोड़ सकता हूं? नहीं, मैं सीधा 24 या 24 के मल्टीप्लाई पर काम करूंगा। मैं अगर यहां पर 48 आवर जोड़ दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सभी प्यारे वीर बोल दो, अगर मैं 48 आवर जोड़ूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? 48 आवर क्यों जोड़ रहे हो भैया? इसलिए जोड़ रहा हूं कि रविवार के शाम 5 में 24 घंटे जोड़ूंगा तो सोमवार के शाम के 5 बजेंगे। सोमवार के शाम 5 में फिर 24 घंटे जोड़ूंगा तो मंगलवार के, अर्थात ट्यूसडे के शाम के 5 बज जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का अर्थ बस इतना सा है कि आप लोग रविवार के शाम 5 बजे में 48 घंटे जोड़ेंगे तो सीधा मंगलवार के शाम के 5 बजेंगे। लेकिन 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 आप लोगों ने यहां पर 48 घंटे जोड़ दिए हैं, जबकि जोड़ने केवल 45 घंटे थे। इसका मतलब आपने कुछ ज्यादा जोड़ दिया है। आपने कितना ज्यादा जोड़ दिया मेरे प्यारे गुड्डा? आपने 3 घंटे ज्यादा जोड़ दिए। बोलो ना, 3 घंटे ज्यादा जोड़ दिए। सोचो, अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से आपने सामान खरीदा 40 रुपए का, लेकिन आपने उसे 50 का नोट दिया, तो वो 10 नोट वापस देगा कि नहीं देगा? ऐसे ही यहां पर आप 3 घंटे वापस देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आपने 45 चाहिए था, 48 का नोट दिया है आपने। तो इसका अर्थ होगा ट्यूसडे 5 में से 3 घटाएंगे तो ट्यूसडे, मेरे प्यारे गुड्डा, ट्यूसडे के ये 5 में से 3 गए तो 2। ट्यूसडे दोपहर के 2 बजे घड़ी ने करेक्ट समय दिखाया होगा। मंगलवार 2 PM करेक्ट समय आएगा प्रश्न का, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, मुझे पता है एक डाउट आ रहा होगा कि भैया इन प्रश्नों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? मेरे प्यारे वीर, मैं आपको पहली चीज तो ये बता दूं कि ये बहुत लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं किया मैंने, शॉर्ट ट्रिक से ही किया। ये ही शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग मेथड तो बेसिक से तो बहुत लेंथी हो जाएगा इसका। दूसरी बात, यहां तक तो हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, उसके बाद बस हम कैलकुलेट कर रहे हैं भाई कितना है। बस यही तो ऊपर वाली वैल्यू बटे टोटल और कितने घंटे घड़ी चली, काट पीट कर दो, जोड़ दो, समय आंसर आ रहा है। पर मैं तुम्हें एक मजे की बात भी बताऊं, ये हम सबका सौभाग्य ही है कि हम इन सवालों को क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम लोग इनको मिलकर पढ़ रहे हैं। और मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, बहुत प्यारी सी बात। ये टाइप तो बहुत सारे लोग कराते ही नहीं है। 99% तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट को कराए ही नहीं जाते। ये बात एकदम, मैं सुबह सुबह रोजी रोटी पे खड़ा हूं, एकदम सच बता रहा हूं आपको। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर कल को पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो बंदा तो करके ही नहीं आएगा जिसे आज तक पढ़ाया ही नहीं गया। इस बात से एग्री करोगे कि नहीं करोगे? जिसे ये क्वेश्चन आज तक पढ़ाया नहीं गया वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा, जिसे भाई आता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोग इस बात का दुख मत मनाओ कि इस सवाल को करने में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। इस बात का दुख मत मनाओ, खुशी इस बात की मनाओ कि गुड्डा बहुत सारे दोस्त तो कर ही नहीं पाएंगे। आप देर से ही सही कर तो देंगे, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने पढ़े ही नहीं वो कर ही नहीं पाएंगे।
और मैं ये चीज मजाक में नहीं कह रहा, वास्तव में ही नहीं पढ़ाता। क्लॉक टॉपिक को इतना कौन पढ़ाता है भाई कि आज 7वीं क्लास चल रही है और कभी अभी करीब 2-3 क्लास और लग जाएंगी। क्लॉक को 2-3 क्लास में खत्म करते हुए देखा है मैंने लोगों को, लेकिन मैं आपको एकदम डीप ले जाकर पढ़ा रहा हूं। परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत बड़ी तोप नहीं है, मुझे भरोसा है आप कर देंगे, मुझे भरोसा है आप निश्चित रूप से कर देंगे। कुछ करना ही नहीं है। आओ एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। जरा ध्यान से प्रश्न को बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना, मेरे साथ मिलकर सवाल कराना। अभी अपने पेन का प्रयोग करना नहीं है, अभी इस क्वेश्चन आपको खुद से नहीं करना है। मेरे प्यारे गुड्डा, पहले ध्यान से सुनना है कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। सुनो ध्यान से। घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, गुरुवार सुबह 8 बजे, गुरुवार का मतलब क्या होता है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का मतलब क्या होता है? बृहस्पतिवार का मतलब है थर्सडे। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इस चीज का अर्थ हुआ कि ये थर्सडे, प्रश्न का अर्थ हुआ कि थर्सडे को जब घड़ी सुबह 8 बजे देखी, अर्थात 8 AM पर घड़ी देखी, 8 AM पर घड़ी देखी तो 3 मिनट पीछे थी, अर्थात -3 थी। देखो मैंने यहां तक कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन ने बोला बस उतना ही किया है। गुरुवार सुबह 8 बजे 3 मिनट पीछे थी, तो थर्सडे सुबह 8 बजे 3 मिनट माइनस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यदि वह शनिवार सुबह 8 बजे 5 मिनट आगे हो, शनिवार अर्थात सैटरडे सुबह 8 बजे, तो इसका अर्थ हुआ कि सुबह 8 का अर्थ है 8 AM। ये घड़ी 5 मिनट आगे है तो ये प्लस का 5 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे ये बताओ टोटल घड़ी कितनी, अब यहां तक तो क्वेश्चन ही था, मैंने अभी तक तो कुछ नहीं किया। मुझे बस इतना सा बताओ घड़ी टोटल कितनी देर चली होगी। घड़ी टोटल तो बृहस्पतिवार के सुबह 8 से बृहस्पतिवार के सुबह 8 से शुक्रवार के सुबह 8 तक 24 घंटे, और शुक्रवार के सुबह 8 से शनिवार के सुबह 8 तक फिर 24 घंटे, तो 24 और 24 48 घंटे। वो लोग दिल भेज दो जिनके 48 आवर्स ही आ रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, वो सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से दिल भेजेंगे जिनकी वैल्यू 48 आवर्स ही आ रही है। उसके उपरांत क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कितनी है 3, उसे लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यू बटे में इन दोनों वैल्यू का टोटल 3 और 5 ये 8 हो जाएगा और गुणा हो जाएगा 48 घंटे से। बताओ क्या दिक्कत है, ये सॉल्ट ही तो है। बस एक बार दिमाग पे क्लिक करना चाहिए। समझ में आ गई? क्या मैं इस 48 को 8 से 6 बार काट सकता हूं? हाँ जी। तो ये 6 तिया 18 घंटे हुए, हाँ या ना? ये 18 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 घंटे उठाकर ऊपर वाले समय में ऐड कर दो, बस। ऊपर वाला समय कितना है? थर्सडे सुबह 8। हमेशा ऊपर वाले समय में ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना। बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे में आपको 18 घंटे ऐड करने हैं। आप 18 ऐड मत करो, आप पहले 12 ऐड कर दो, 12 ऐड कर दो, 12। और जैसे ही 12 करोगे, सोचो कि बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे में आपने 12 घंटे जोड़े, तो क्या ये बृहस्पतिवार के शाम के 8 बज जाएंगे? ये बृहस्पतिवार शाम के 8 अर्थात AM PM में परिवर्तित हो जाएगा। और अब मुझे आप लोग ये बता दो कि आपको 18 घंटे जोड़ने हैं, 12 घंटे आपने जोड़े हैं, तो कितने और जोड़ने हैं? 6 घंटे और जोड़ने हैं। तो जैसे ही आपने 6 घंटे जोड़ दिए, तो ये आ गया 8 और 6 14।
ध्यान से सुनना, रात के 8 बज रहे बृहस्पतिवार, सोचो 8 बज रहे, हमें 6 घंटा जोड़ने, 8 बजे में 1 घंटा जोड़ूंगा तो 9 बज गए, 2 जोड़ूंगा तो रात के 10 बज गए, 3 जोड़ूंगा तो रात के 11 बज गए, 4 जोड़ूंगा तो रात के 12 बज गए, और जैसे ही रात के 12 बजे तो बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे किस में परिवर्तित हो गया? थर्सडे किस में परिवर्तित हो गया? थर्सडे फ्राइडे में परिवर्तित हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, अर्थात रात के 12 बज चुके हैं, शुक्रवार लग चुका है, रात के 12 बजे दिन बदल जाता है, सहमत हो इस चीज से? तो शुक्रवार रात 2 बजे अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा 2 AM, अर्थात रात 2 बजे, अर्थात मेरे प्यारे वीर 2 AM करेक्ट समय घड़ी ने दिखाया होगा। अर्थात फ्राइडे करेक्ट 2 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 AM करेक्ट समय होगा। तो शुक्रवार 2 AM कहां है? ये डी ऑप्शन पर है, यही आंसर करेक्ट है। आ गया समझ में कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्त देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब हम कोई भी नया काम कर रहे होते तो हमको निश्चित रूप से दिक्कतें आती हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, जब कोई नया काम करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। बचपन में आप लोगों ने जब चलना शुरू किया था तो कई बार गिरे थे, लेकिन अगर इसी डर से हम लोग चलना ही बंद कर देते तो शायद आज दौड़ नहीं पाते। और मेरे प्यारे दोस्त, चलो बचपन था वो तुमको बहुत ज्यादा याद नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा यादों वाली बात से जोड़ना चाहूंगा। आप मुझे बताओ, कैंची वाली साइकिल याद है ना तुमको? कैंची वाली साइकिल, आप गद्दी पर नहीं बैठ पाते थे, आप कैंची वाली साइकिल चलाते थे, और कैंची वाली साइकिल चलाते थे, कई बार ऐसा होता था किसी बच्चे को समस्या थी साइकिल पर चढ़ना नहीं आता, और किसी को दिक्कत थी साइकिल से उतरना नहीं आता। मैं गलत नहीं कह रहा ना? सोचो, एक समय था जब आप साइकिल ढंग से नहीं चला पाते थे, एक समय है जब आप गाड़ी भी बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, बाइक भी बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। तो यहां पर एक ही मामला है कि शुरू में हम किसी भी काम को करें मुश्किलें आती हैं, और जब आपने बाइक चलाना शुरू किया ना, जब आपने बाइक चलाना शुरू किया तो मुझे सच सच बताना, तो आगे से जैसे ही कोई गाड़ी वाड़ी या कुछ भी आए रही तो तुम बिल्कुल कई बार उसे न्यूट्रल ना कर ले करे, मतलब यही भूल जाए करे कौन से गियर में चल रही है। और सच बताओ, कई बार ऐसा नहीं होता था कि गियर डालना चाहते हैं प्लस में और हो जाता है माइनस में? डालना चाहते दूसरे में गाड़ी चल रही है, डालना चाहते हैं तीसरे में और डाल दी पहले में, और गाड़ी कैसे करेगी ऐसे होता था। और गुड्डा, उन दिनों को याद करो जब ट्यूशन टीचर आ जाते थे, है ना? बट तुम्हारी लाइफ कोई आसान नहीं रही है। तुम्हें याद है, मुझे जब मैं बचपन में पढ़ता था, मतलब ये लगभग 6ठी-7वीं क्लास की बात है, तब मैंने स्कूल में एक पोएम सुनाई थी, मुझे आज भी याद है, तुम्हारे बीच में शेयर कर देता हूं उसे, कि छोटे छोटे बालकों पे भारी भारी बस्ता, छोटे छोटे बालकों पे भारी भारी बस्ता, रिक्शे से आते जाते चला जाए ना रास्ता। छोटे छोटे बालकों को भारी भारी बस्ता, ये शिक्षा है या सजा जिसको बच्चे पा रहे, 20 विषय रोजाना स्कूल में पढ़ाए जा रहे। AICI अलिफ विवेक किस किस को बच्चा याद करे, खाना भी खाया नहीं, हालत है खस्ता, हालत है खस्ता, छोटे छोटे बालकों पे भारी भारी बस्ता। और जब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या होता है? विद्यालय को छोड़कर घर को दौड़े जा रहे, रास्ते में उन्होंने देखा ट्यूशन टीचर जा रहे। पापा मम्मी दीदी भैया दिखे ना घर, ट्यूशन टीचर खड़े उधर। होता था ना कि जब स्कूल से आते थे तो ट्यूशन पढ़ते थे, गांव में कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और हम वहां ट्यूशन पढ़ने जाते थे। मम्मी पापा नहीं मिलते थे घर पे, क्योंकि मम्मी पापा किसान हैं,
खेत का काम करने चले जाते हैं, नहीं दिखते हैं तो क्या बोलते हैं, विद्यालय को छोड़कर घर को दौड़े जा रहे, रास्ते में उन्होंने देखा ट्यूशन टीचर जा रहे, पापा मम्मी दीदी भैया दिखे ना घर, ट्यूशन टीचर खड़े उधर, ट्यूशन को पढ़ने बैठे, बदले ना कपड़ा, बदले ना कपड़ा, बिना ड्रेस के ट्यूशन को पढ़ने बैठ गए। और फिर जैसे ही ट्यूशन की छुट्टी हुई तो फिर क्या है, ट्यूशन टीचर चले गए, पापा जी चिल्ला रहे, क्योंकि भैया हम लोग सबकी सुनते आए बचपन से, कहते हैं ना, ट्यूशन टीचर चले गए, पापा जी चिल्ला रहे, विद्यालय के काम को खड़े खड़े करवा रहे, विद्यालय के काम को खड़े खड़े करवा रहे, कि होमवर्क कर ले, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा। और फिर रात को भी पूरी दुनिया सोती है और वो क्या करता है, वो कॉपी रटता है, कहते ना, रात को तो सोती दुनिया, वो तो कॉपी रटता, वो तो कॉपी रटता, छोटे छोटे बालकों पे बारी बारी बसता। यही वास्तविकता रही है। और उस ट्यूशन के उसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। गुड्डा आप याद करो, आप लोगों से जब सर कहते थे ना कि बाबू 23 में से 19 घटा दे, तो ये आपको घटाना नहीं आता था। आप यूं कह करो, गुरुजी 3 में तो 9 ही ना घट रहा, तो वो एक रहपटा लगाए करे, फिर आप क्या करे, हासिल लेकर, और फिर भी डायरेक्ट ना घटा पावे, जल्दी से दिल भेज देना इस बात पे। आप क्या करते थे, हासिल लेकर 13 डंडा खींचे करे, 13 डंडा खींचे और फिर 9 डंडा उसमें से काटे और फिर देखे 4 बचे, और जब डंडा से आप सीख गए तो फिर उंगलियों पर आ गए। गुड्डा ये आपका जीवन रहा है, मैं अच्छी तरह से जानू। शुरू में दिक्कत आए करे, लेकिन समझ में जरूर आएगा। मेरे प्यारे वीर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। परेशान नहीं होना है, ये छोटी सी चीज थी जो हम सबकी सच्चाई है, यही वास्तविकता है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। कह रहा है, मेरी घड़ी दोपहर 12 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। दोपहर 12 बजे का बोला है, तो दोपहर 12 का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे वीर। इसने कहा दोपहर 12 बजे, तो दोपहर 12 बजे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। तो दोपहर 12 बजे का अर्थ होगा 12 PM, 12 PM, सही है। दोपहर 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, तो ये वैल्यू -5 हो गई, -5 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, लेकिन शाम को 7 बजे, शाम को मतलब उसी दिन की बात कर रहा है, दिन नहीं बदला है, शाम को 7 बजे की बात कर रहा है। तो मैंने कहा शाम 7 का अर्थ है 7 PM। यह घड़ी क्या थी, 9 मिनट आगे थी, तो 9 मिनट प्लस हो गई। कह रहा है कब सही समय दिखाया, कुछ नहीं, टोटल घड़ी कितनी देर चली, बस इतना सा बता दो मेरे प्यारे गुड्डा। तो 12 से लेकर 7 तक टोटल 7 घंटे हो गए, 12 से 7 तक टोटल 7 घंटे हो गए। जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आ गई है। टोटल 12 से लेकर 7 तक 7 घंटे हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे प्यारे शेर, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 5, तो मैंने यहां ऊपर 5 लिख दिया, बटे में इन दोनों वैल्यू को जोड़ दिया, 5 और 9 जोड़े तो ये 14 हो गया, और गुणा कर दिया इस 7 से, हाँ या ना। और मेरे प्यारे शेर क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा कि 7 से 14 को 2 बार काट दो, और 2 से 5 को 2.5 अर्थात 2.5 बार, तो ये 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। और आपको 2.5 घंटे कौन सी वैल्यू में जोड़ने हैं, 2.5 घंटे आप लोगों को जोड़ने हैं दोपहर 12 बजे की वैल्यू में। तो दोपहर 12 बज रहे हैं, और मेरे प्यारे गुड्डा दोपहर 12 का अर्थ है PM, आपको 2.5 घंटे जोड़ने हैं, तो 2.5 का अर्थ होगा कि ये 2.5 ही बज गया, 2.5 PM ही हो गया, अर्थात 2:30 पर घड़ी ने सही समय बताया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है।
ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे दोस्त अब ये क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाने चाहिए, बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं मैं इस टाइप के आप लोगों को। ध्यान से सुनो। अर्जुन की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। रविवार बोला है तो इसका अर्थ होगा कि संडे बोला है, दोपहर 3 बजे तो ये 3 PM हो गया। दोपहर 3 बजे का अर्थ है 3 PM हो गया। प्रश्न कह रहा है 5 मिनट पीछे थी, तो ये वैल्यू -5 हो गई, -5 हो गई। और मंगलवार को दोपहर 3 बजे, मंगलवार का अर्थ है ट्यूसडे, ट्यूसडे दोपहर 3 बजे अर्थात 3 PM हो गया, 3 PM हो गया। ये 3 मिनट आगे थी तो ये 3 मिनट प्लस हो गई। इसने सही समय कब दिखाया होगा, जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास टोटल घंटे कितने बन रहे हैं, जल्दी बोलो। रविवार के शाम 3 से सोमवार के शाम 3 तक 24 घंटे, और सोमवार के शाम 3 से मंगलवार के शाम 3 तक फिर 24 घंटे। तो 24 और 24 48 आवर बन गए, 48 आवर टोटल बन गए। और ये 48 आवर आपको कहां जोड़ने हैं, मतलब कहां पर ये गुणा करनी है, इस वैल्यू में। कौन सी में भाई, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 5, और बटे कितना करना है, इन दोनों का योगफल। तो 5 और 3 कितने हुए 8, और गुणा करना है 48 आवर से। काट पीट मचा दो, काट पीट कर दो, तो ये 8 से 48 खत्म हो जाएगा 6 बार, और ये 6 पंजे 30 घंटे हो जाएंगे, 6 पंजे 30 घंटे हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आई होगी। और ये 30 घंटे उठाकर ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर दो, अर्थात संडे शाम 3 बजे में आप लोगों को 30 घंटे जोड़ने, पहले 24 घंटे जोड़ दो। जब आप 24 घंटे जोड़ोगे तो ये सीधे मंडे के 3 हो जाएंगे, मंडे के शाम के 3 हो जाएंगे। और मेरे प्यारे वीर, आपने 30 घंटे जोड़ने थे, आपने 24 जोड़े हैं, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, 6 घंटे और जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने मंडे के 3 में शाम में 6 घंटे जोड़ दिए, तो ये डायरेक्ट मंडे के शाम के 9 बज गए, मंडे के शाम के 9 बज गए, 9 PM हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे के शाम के 9 बज गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल कह रहा है सोमवार रात 9 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया 9 PM। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त। अब एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान पूर्वक समझना क्या कह रहा है। सवाल ये उस घड़ी से रिलेटेड है जो आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्त, जो आप लोगों ने देखा होगा कि होती है ना एक घड़ी जिसमें एक घंटा लटका हुआ होता है, घंटा लटका हुआ होता है। किस किस के घर में है वो घड़ी, या किस किस ने देखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें घड़ी होती है, घंटा लटका हुआ होता है, और जैसे ही मान के चलो 2 बज गए तो वो बोलती है ऐसे करके थोड़ी देर ट्यून सी बजाती है, और फिर टन टन 2 बार ऐसे घंटे से बजाती है। देखी है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी ही बार बोलती है। तो 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बोलेगी,
ध्यान से सुनो। कुछ लोग तो ऐसे कह देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे बोल देते हैं कि भैया आज जैसे 6 घंटे में 6 ही बार, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है, होता तो बहुत लोग लगा देते, मैं ये जानता हूं। तो मेरे प्यारे वीर ध्यान रखना, इसका अर्थ है प्रश्न कहना चाहता है कि 1 घंटे में 1 बार, प्लस फिर दूसरे में 2 बार, प्लस फिर तीसरे में 3 बार, प्लस फिर चौथे में 4 बार, प्लस फिर पांचवें में 5 बार, प्लस फिर छठे में 6 बार। इसका अर्थ यह है, हां या ना? और लगातार संख्याओं का योग याद आ रहा है, लगातार संख्याओं का योग याद आ रहा है। मैथ का वो बेहतरीन सा फॉर्मूला जिसे मैं कहता हूं n+1/2। मैं ऐसे करने के लिए तो ऐसे भी कर सकता हूं कि 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, ऐसे भी कर सकता हूं मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन मैं ऐसे क्यों करूं? अगर घंटे कल को 18 हो गए 20 हो गए तो मैं ऐसे जोड़ता ही रहूंगा। भाई हम लोग सीधा सीधा जानते हैं ना, मैथ का ये फॉर्मूला है, जब लगातार संख्याओं का योग आपको निकालना हो तो n+1/2 ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो इसका मतलब n क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू 6n है। तो इसका अर्थ हुआ 6 गुणा n प्लस, गुणा कहां से आया? ब्रैकेट खुलते ही गुणा ही तो आएगा। n+1 मतलब 6+1 कितना हुआ? 7, और बटे कितना करूंगा? 2, और 2 से 6 कितनी बार खत्म? 3 बार। तो ये 7 तिया कितना हो गया? 21, और यही 21 क्वेश्चन का आंसर है। याद है? कर देंगे सभी प्यारे दोस्त, बोलो कर देंगे। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे बताओ, अगर टोटल 9 घंटे होते तो क्या करते? 9 घंटे होते तो क्या आंसर करते? एक बार कमेंट करना। अगर 9 घंटे होते तो कितना आंसर करते? जल्दी से कमेंट करो। तो क्या बोलते? n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू 9 है, तो इसका अर्थ होता कि n अर्थात 9, n+1 अर्थात 10 बटे 2, 2 से 10 5 बार, 9 पंजे 45 करेक्ट आंसर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? अगर घंटे 10 होते तो, अगर घंटे 10 होते तो क्या आंसर होता? कमेंट करो। 10 घंटे होते तो क्या आंसर होता? कमेंट में जवाब दो मुझे। अगर 10 घंटे होते तो मैं आप लोगों से कहता 10 गुणा 11 बटे 2, तो 2 से 10 खत्म हो जाता 5 बार। 2 से 10 5 बार खत्म हो जाता, और 11 पंजे 55 करेक्ट जवाब बन जाता। 55 करेक्ट जवाब बन जाता। बात समझ में आ रही है? सवाल में 11 पंजे 55 करेक्ट आंसर हो जाता। मेरे प्यारे गुड्डा अगर 12 घंटे होते तो, 12 घंटे होते तो आंसर कितना होता? कमेंट करो। 12 घंटे होते तो क्या जवाब होता? घंटे 12 भी तो हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा n की वैल्यू 12 है, और गुणा कितना हो गया? 13 है, और मेरे प्यारे गुड्डा बटे 2 कर दो, तो ये 2 से 12 6 बार, और 13 छिक्के 78 होगा, 78 होगा, 78 हो जाएगा। मुझे बताओ अगर 18 घंटे होते तो, बताएंगे सभी प्यारे वीर, अगर 18 घंटे होते तो आपका जवाब क्या हो जाता? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ, जल्दी से बोलेंगे। अगर टोटल 18 घंटे होते, अगर टोटल 18 घंटे होते तो मेरे प्यारे गुड्डा कितना आंसर आता? कमेंट कर दो जल्दी से। 18 घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? आंसर करेंगे जल्दी से, स्पीड से आंसर करेंगे कि टोटल अगर 18 घंटे हैं तो क्या वैल्यू हो सकती है। 171 आंसर कमेंट में आ रहा है, खूब स्पीड से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। तुम यहां आए नहीं हो,
तुम 18 घंटे पर 171 आंसर पर आए नहीं हो पार्थ, तुम लाए गए हो, तुम लाए गए हो। मुझे क्या कोई शौक था इस चीज का? बेटा तुम सोचते हो बस उतना जितना मैं सवाल देता हूं, और मैं सोचता हूं उतना कि इनको अगर 3-4 सवाल ऐसे दूंगा तो ये 5वें को जाके गलत करेंगे। और ये सुनो, क्लास में हम गलती करें, इसमें ये शर्मिंदगी की बात नहीं है कि भैया हमको फंसा रहे हैं, सवाल गलत करवा रहे हैं। भाई क्लास में सीखने का ही तो काम है, यहां गिरेंगे बार बार तो उठेंगे भी, लेकिन पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। 171 जितने लोगों का है, और जितने क्या पूरी क्लास का 171 है, हर एक विद्यार्थी का गलत जवाब है। सुनो ध्यान से, 18 घंटे थे तो 18 गुणा 19/2 आपने किया होगा, मैं जानता हूं, और 2 से आपने 18 को 9 बार किया काटा होगा, और 19 निम्मा आपने 171 निकाला होगा। आपके अनुसार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुसार ये ठीक है, लेकिन ये आंसर गलत है। आप में से जितने भी लोगों ने आज तक ये घड़ी देखी है, जो घंटे वाली होती है, इस तरीके से बोलती है, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी उस घड़ी में 13 घंटे 13 बार बजती हुई देखी है? 13 क्यों बोला मैंने? क्योंकि 13 12 से बड़ी वैल्यू है। 14 बार आपने बोलते देखी है? 14 घंटा लगाए हैं उसने कभी? 15 घंटे लगाए उसने कभी? 16 घंटे लगाए? अरे क्या 12 घंटे से ज्यादा उसने कभी भी लगाए? 12 के बाद जब 13वां घंटा होगा तो उसकी नजर में 1 बज रहा होगा। 14 का अर्थ है कि 2 बज रहा होगा। मेरे दोस्त उस चीज को भी तो समझ लो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी वैल्यू, जैसे इस प्रश्न में इसने 18 घंटे बोला, तो जब कभी भी वैल्यू 12 से ऊपर जाएगी तो वो 2 टुकड़ों में सॉल्व होगी। जल्दी से बोलेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 टुकड़ों में सॉल्व होगी, तो एक वैल्यू 12 होगी, 12 मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दूसरी वैल्यू जितना भी बच गया, तो 18 था, 12 ले लिया, कितना बच गया? 6। तो ये 12 गुणा 13/2 अलग सॉल्व होगा, और ये 6 गुणा 7/2 अलग सॉल्व होगा। ध्यान रखना, 2 से 6 3 बार खत्म, तो ये 7 या 21 हो गया। 2 से 12 6 बार खत्म, तो ये 78 हो गया। 78 और 21 का टोटल आपको करना है। 78 प्लस 21, ये टोटल 99 वैल्यू हो जाएगी। ये टोटल 99 वैल्यू हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे वीर इस बताएंगे अब ये समझ में आया कि नहीं? सभी बताएंगे क्या अभी ये समझ में आया? तो ये 78 प्लस 21 इज इक्वल टू 99 वैल्यू हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखना होगा। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल मिलेंगे, मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। और हाँ, आप लोगों में से आप लोग इस बात से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि भैया मैं मेहनत करता हूं, मैं अगर लाइब्रेरी भी जाता हूं तो गांव वालों को लगता है, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को लगता है कि ये ऐसे ही आवारा घूम रहा है, ऐसे ही आवारा घूम रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। ये 100 तरीके के क्वेश्चन हमारे परिवार वालों के सामने ये समाज के लोग खड़े कर देते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ, आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप समय समय पर हर एक व्यक्ति की बातों से परेशान हो जाए। ध्यान रखना, आप जितने ज्यादा परेशान होंगे उन लोगों की बातों से, आपको उतना ही परेशान किया जाएगा। ये भी आप ध्यान से सुन लो कि लोगों का काम कहना ही होता है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अगर आप कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्या यह जरूरी है कि आप हर व्यक्ति को ही जवाब दें? क्या कुछ जवाब समय पर नहीं छोड़े जा सकते? जो लोग कहते हैं ना तुमसे
जो लोग कहते हैं तुमसे, मैं तुम्हारे लिए एक शब्द लेकर आया हूं, जो तुमसे लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू आवारा है, उसका बच्चा ये। भाई साहब, सिलेक्शन से पहले ये हकीकत है कि बेरोजगार व्यक्ति पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक चीज कह रहा हूं कि कोई भी तुमसे अगर ये कहता है तो तुम उससे बस एक चीज कह दो, और उससे क्या कह दो, मन में ये ठान लो, मन में ये ठान लो उन ताने मारने वाले लोगों से कि क्या बोला है, घूमता हूं दर बदर, घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं, घूमता हूं दर बदर मगर आवारा नहीं हूं मैं, हालात का मारा हूं पर बेचारा नहीं हूं मैं। हंसो मत, हंसो मत ए दुनिया वालों, हंसो मत ए दुनिया वालों मुझे गिरता हुआ देखकर, हंसो मत ए दुनिया वालों मुझे गिरता हुआ देखकर, मैं फिर से संभल जाऊंगा, अभी हारा नहीं हूं मैं, अभी हारा नहीं हूं मैं। और जितने लोग ताने मारते हैं ना, उनसे एक बात कह दो कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुद्र हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। ध्यान रखना, तुम मेरे प्यारे दोस्तों नंगे पैर जो इस धूप में मेहनत कर रहे हो ना, जूते तो महंगे वाले ही खरीदने, और यहां पर मैं नंगे पैर को नंगे पैर से नहीं और जूते को जूते से नहीं जोड़ रहा। समझदार के लिए सारा काफी होना चाहिए। मैंने क्या कहा फिर से सुनो, इस तपती हुई धूप में, ये तपती हुई धूप वही धूप है जो लोगों के ताने हैं, माता पिता की गरीबी है, मां की बीमारी है, अपना शरीर जो तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने वो दोस्त जो तुमसे पहले कामयाब होते जा रहे हैं, वो रिश्तेदार जिनका फोन उठाने में भी तुमको डर लगने लग गया है क्योंकि वो बेवजह की बातें करते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, ये सब तपती हुई दोपहरी है, और इस तपती हुई दोपहरी में मेरे शेर, आप जो नंगे पैर, छाले पैर में पड़े हुए, कांटे पैर में गढ़े हुए चल रहे हो ना, मेरे पार्थ, मेरे दोस्त, एक दिन बहुत महंगे जूते हम खरीदेंगे। कहने का मतलब होगा कि बहुत शान की जिंदगी हम भी जिएंगे और माता पिता को भी जीना जीना बताएंगे कि मां, तेरे लाल ने तेरा सपना पूरा किया, अब तेरे पास कोई कमी नहीं है। और उस दिन रिश्तेदारों, उस दिन मेरे वो पड़ोसियों जो ताने देते हैं, हम अपनी चाल भी बदलेंगे और माता पिता हम पर गुरूर भी करेंगे। ध्यान रखना, तो मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। बाकी हां, जो लोग पीडीएफ की बार बार बोलते हैं, बाबू डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास पर जाना, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट की पीडीएफ जो मतलब वर्कशीट है, जो मैंने आपको क्वेश्चनों के लिए दी है, वो कहां मिलेगी आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। आप डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास पर जाना और उसमें जो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ है उस पर क्लिक करना और उसे ऊपर कर देना। शुरू में तो क्लास में जो पढ़ाया उसके हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और लास्ट में आपको 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए सीट मिलेगी। हालांकि अब आगे से उन क्वेश्चनों को बढ़ाकर मैंने 50 कर दिया है, अब वो आपको 50 मिला करेंगे। डायरेक्शन में 25 दिए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। तो एक बार वहां जाइए, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। डायरेक्शन टेस्ट की दोबारा से बता रहा हूं, आप जब डायरेक्शन टेस्ट की लास्ट क्लास खोलेंगे, पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, जो हैंड रिटन नोट्स वाली आपको पीडीएफ मिलती है, उसे जब आप ऊपर करते जाएंगे तो हैंड रिटन नोट्स जब की पीडीएफ जब खत्म होगी, उसके बाद आपको 25 क्वेश्चन टाइपिंग हुए मिलेंगे, जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। वो आप लोगों के लिए ही मैंने प्रोवाइड कराए हैं। बाकी मेहनत करो गुड्डा, बढ़िया तरीके से। हम रोएंगे उस दिन, जीतेंगे जिस दिन, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और हाँ, एक चीज और, टेलीग्राम में आप लोगों के बहुत मैसेज आते हैं कि भैया आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, या जो भी मतलब आपके कमेंट होते हैं, सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए माफी मांगना चाहूंगा कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं।
मतलब जैसे किसी बच्चे ने बहुत दिल से लिखा कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमारी समझ में सब आता है, इस तरीके से जो भी है, मैं सच में जवाब नहीं दे पाता हूं हर एक बच्चे का, क्योंकि बहुत मैसेज होते हैं, बाकी ग्रुप भी होते हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर अपने बहन भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूं। गुड्डा, आप ये समझ रहे होंगे कि हर एक मैसेज का जवाब देना सच में संभव नहीं है। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को जरूर समझोगे, कम शब्दों में ज्यादा समझ जाओगे। तो ये मत सोचना कि आपका मैसेज मैंने पढ़ा नहीं है, मैसेज में एक मैसेज पढ़ता हूं। बाकी कई बार अगर मैं आपका ग्रुप में मैसेज ना पढ़ पाऊं, आपने एक दिन किया, 2 दिन किया, इस तरीके से, चाहे पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, नेगेटिव है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाकी मेहनत करते रहो बाबू, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।